आज मोहन कैबिनेट की पहली बैठक है। मंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। सुबह 11 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक होगी, चर्चा होगी, मंत्रियों के विभागों का ऐलान संभव है। और ये जो दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बल्कि दो ही तस्वीर है, पहली मध्य प्रदेश की है और दूसरी तस्वीर जो है वो छत्तीसगढ़ की है। विष्णुदेव साय जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, वीर बाल दिवस पर सम्मान समारोह में आज वो रहेंगे, साहसी बच्चों का सम्मान करेंगे। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर 4 साहसी बच्चों को सम्मानित करेंगे और ये अपने आप में गर्व की बात उन बच्चों के लिए भी है कि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। और ये गर्व हम सब के लिए बात है, हम सब के लिए भी है, क्योंकि उन बच्चों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर किसी दूसरे की जान बचाई, साहसिक कारनामा किया, इसलिए उन्हें सम्मानित करने का मौका मिल रहा है। तो बड़ी बात है, 2 तस्वीरें हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे पर चर्चा होगी। आज कैबिनेट की बैठक है। इसके पहले भी कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 ही लोग थे। लेकिन ये पहली कैबिनेट की बैठक है जब मंत्रियों के साथ होगी। तो इसमें किस बात पर चर्चा होगी, विषय क्या रखा गया है, चूंकि आमतौर पर विषय पता चल जाता है, किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, इसकी भी जानकारी लेंगे। और छत्तीसगढ़ में आज सीएम का क्या क्या प्रोग्राम है, इसकी भी जानकारी लेंगे। तो फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रालय में आज अहम बैठक होने जा रही है और 2 संवाददाता हैं। जाहिर सी बात है, अगर दोनों राज्यों की जानकारी आपको विस्तार से चाहिए तो हमारे 2 संवाददाता हैं। दुष्यंत पराशर इस वक्त हमारे साथ राजधानी भोपाल जुड़े हैं और राजधानी रायपुर से राजेश मिश्रा जुड़े हुए हैं, जो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ की जानकारी देंगे। तो शुरुआत भोपाल से ही करेंगे, चूंकि ये जानेंगे दुष्यंत कि आज 1 घंटे बाद कैबिनेट की बैठक होने वाली है। ये किस विषय पर बैठक होने जा रही है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी और क्या इस बैठक में यह भी बताया जा सकता है कि आप कौन सा विभाग संभालेंगे, इस पर भी चर्चा हो सकती है क्या? अब बिल्कुल देखिए राहुल, इस बात को लेकर चर्चा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। तमाम सारे जो मंत्री हैं वो अपने अपने पद की शपथ ले चुके हैं और उसके बाद अब केवल काम बचता है विभागों के बंटवारे का। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जब कैबिनेट की बैठक पहली बुलाई गई है तब महत्वपूर्ण बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में जब तमाम सारे 28 मंत्री जो हैं शामिल होंगे तो इसमें ये बात भी तय की जाएगी कि आखिर कौन सा मंत्री जो है कौन से विभाग की कमान संभाल सकता है। इन तमाम सारी बातों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही साथ एक बात ये भी है कि जो विकसित भारत 2047 का अभियान केंद्र सरकार के माध्यम से, बीजेपी के माध्यम से चलाया जा रहा है, उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि केंद्र के कई सारी मोदी की गारंटियों की बात करें या फिर हम तमाम सारी और बातों की, तो इन तमाम सारी बातों पर चर्चा होगी। मोदी की गारंटी को लेकर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से जनमत जो है वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को मिला है, तो उस जनमत का कहीं ना कहीं उपयोग भी सही तरीके से किया जाए, इसको लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के विकास को लेकर जिस तरीके से कई सारे मुद्दे, कई सारे मामले जो हैं वो हैं, तो उन तमाम सारे मुद्दों पर कैबिनेट से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम हैं वो चर्चा करेंगे। और चूंकि पहली कैबिनेट की बैठक है तो सबके व्यक्ति व्यवहार और साथ ही साथ परिचय भी अधिकारियों से हो जाए, इसको लेकर भी ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि तमाम सारे जो अधिकारी हैं, जब अलग अलग विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे तो उनसे तमाम सारे जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनका परिचय भी होगा। साथ ही साथ अगर विभाग के बंटवारों को लेकर इस बैठक में चर्चा होती है तो उस कौन सा विभाग किस अधिकारी के तहत जिम्मे में है और किस तरीके से कौन सा विभाग किस नेता के जिम्मे आएगा, तो उन तमाम सारी बातों का भी पटाक्षेप इस बैठक में होगा। तो ऐसे में बहुत सारी चर्चाएं मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, विकसित भारत अभियान को लेकर और विभागों के बंटवारे को लेकर इस बैठक में की जानी है। अब से 1 घंटे बाद जब ये बैठक शुरू होगी तो डॉक्टर मोहन यादव अपने तमाम सारे कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में, तो ठीक है, जाहिर सी बात है, यानी किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो आपको हमारे संवाददाता ने बताया। लेकिन राजेश, आप तो जानना चाहते हैं
कि छत्तीसगढ़ में आज क्या क्या कार्यक्रम है सीएम विष्णुदेव साय का। देखिए, अगर हम बात करें तो आज वीर बालक दिवस है और इस वीर बालक दिवस पर बहुत सारे कार्यक्रम राजधानी में आयोजित किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद रहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सुबह 11 बजे विष्णुदेव साय जो पहुना से निकलेंगे और तेलीबांधा स्थित गुरुद्वारे में जाएंगे। वहां पर वीर बालक दिवस पर जो आयोजित कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा 12 बजे फिर वो निकले 12 बजे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा माता सुंदरी पब्लिक स्कूल में वीर बालक दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहाँ पर भी जो बहादुर बच्चे हैं, साहसी बच्चे हैं, जिन्होंने विभिन्न घटनाओं में दूसरे बच्चों की जान बचाई है, कोई साहसिक काम किया है, वीरता दिखाई है, उन बच्चों का वो सम्मान करेंगे। ये स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा शाम 5 बजे अपने जो पहुना है वहाँ पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित जो एक और वीर बालक दिवस पर एक कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें शामिल होंगे। वहाँ पर भी जो बहादुर बच्चे हैं उनका वो सम्मान करेंगे। इसी तरह रात में आज 8:30 बजे इंडोर स्टेडियम बूढ़ा तालाब इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नवा सूरज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के सुप्रसिद्ध कवि जो कुमार विश्वास और बहुत सारे कवि आने वाले हैं। इस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इकट्ठा होंगे, उनके साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे और कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजधानी के जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और तमाम जो विधायक हैं वो भी मौजूद रहेंगे। तो आज वीर बाल दिवस कार्यक्रम है। इस वीर बाल दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 3 जगह जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक तो पंडरी गुरुद्वारा में कुछ देर बाद ही जाने वाले हैं। 12 बजे करीब माता सुंदरी स्कूल है, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम वहाँ शामिल होंगे। उसके बाद सिविल सोसाइटी द्वारा जो वीर बालक दिवस कार्यक्रम के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम उसमें शामिल होंगे और शाम को नवा सूरज कवि सम्मेलन में शामिल होंगे। तो दिन भर आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और अपने क्षेत्र से जो लोग आए हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन, उनके लोगों से भी मुलाकात करेंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दुष्यंत का बहुत बहुत शुक्रिया।